बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना सनातन विरोधी है। वो उनका ही कहना है कि हम तो हैं राम भक्त हैं, हम अपने घर में राम भक्त हैं, हमारी भक्ति हमारी अपनी जगह है, हम उसको राजनीति में नहीं लाते हैं। तो उनका तो ये आरोप आप पर है ना कि आप राजनीति के लिए, बीजेपी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है उसको। सुमेरा जी, एक बात, मैं बुंदेलखंड ये विरासत तो सबकी विरासत है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। हमारे यहाँ पर शत्रुता भी हो और वो अपनी बेटी का कार्ड लेकर हमारे दरवाजे पर आए, तो मैं कितना ही खराब आदमी माने जाने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे इनकार नहीं करता। ये बात भारतीय सनातन का मूल है। हमें से उन अनपढ़ लोगों की परंपरा ना माने, ये बड़े मन की बात है कि शत्रुता होने के बावजूद भी अगर कोई निमंत्रण देने के लिए हमारे दरवाजे पर आया है तो हम उसे इनकार नहीं करते। इस सच्चाई को कांग्रेस समझती है, लेकिन ये जो द्वंद है, ये द्वंद व्यक्तियों का द्वंद रह गया है। दल का तो, दल की दिशा बड़ी साफ है। और इसलिए जब कभी उनकी चर्चा आती है, पिछली बार मनमोहन सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी में मुसलमानों को है। ये बातें करने के पहले वो सोचते नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। आप बांटने का काम आप कर रहे हो, दोष हमको लगा रहे हो, ये नहीं हो सकता। नहीं, इसकी भी बहुत चर्चा है कि ये पहले चरण के मतदान के बाद इस मुद्दे को फिर वापस याद किया जा रहा है। क्या इसके पीछे पहले चरण के मतदान में जो कुछ मत प्रतिशत कम रह गया वो है वजह? अब कांग्रेस का घोषणा पत्र उसके बाद आया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी वायनाड में जो बोल रहे हैं या तमिलनाडु में बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर उन्होंने ये तय ही कर लिया है कि तमिल में वो गालियां देंगे और दोषी हमको ठहराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने गलती की है आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने, तो उनके दरवाजे पर जाकर पूछो कि क्यों किया। या राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो बात जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए, कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि विरासत की बात की और आपने बताया कि कितना लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है। ये बीजेपी में ही हो सकता है क्या कि केंद्र में जिम्मेदारी रही हो और इतने वरिष्ठ नेता, और उसके बाद फिर कहा जाए कि अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ें तो सीधे आके विधानसभा का चुनाव लड़ लें? तो क्या बीजेपी की संस्कृति में ये संभव है कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद फिर वापस यहाँ आ जाएं? मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि ये सिर्फ बीजेपी में संभव है कि कोई जमीन पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता किसी भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। मुझे नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, उसके पहले के हमारे दो मुख्यमंत्री हो, यानी मोहन यादव जी हो, शिवराज जी हो, बाबूलाल गौर जी हो या उमा भारती हो, मैंने 4 नाम दिए। चारों की पृष्ठभूमि जो पलट कर देखेगा तो आपकी बात को पुष्ट कर देगा कि ये भाजपा में संभव है। अब बात आई कि भाई हमको केंद्र से लाकर राज्य में रख दिया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, जीवन भर आप एक स्थान पर रहने वाले नहीं हैं। इस सच को जिसने स्वीकार कर लिया, और इसलिए हमारा जो संकल्प है, जनसंघ ने 1951 और 52 में तय किया था धारा 370 हटाएंगे। 70 साल तक एक संकल्प को लेकर कोई पार्टी अगर चल सकती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम रिले रेस के खिलाड़ी हैं, तो जहां पर भी हमको डंडा दिया जाएगा कि इस वाले स्पेल में आपको दौड़ लगानी है, हम उस बात के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना। लेकिन चुनौती तो होती होगी, फिर चुनौती क्या